नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशेष एग्रीकल्चर में। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों से छुटकारा पाने के सबसे कारगर हर्बिसाइड 2,4-D अमाइन साल्ट 58% SL के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी। 2,4-D क्या है, इसका सही छिड़काव कैसे करें, कब करें और किन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे 2,4-D अमाइन साल्ट क्या है और ये कैसे काम करता है, गेहूं की फसल में उपयोग की विधि, कब और कैसे छिड़काव करें, सही डोज, पानी की मात्रा और छिड़काव का सही समय, खरपतवार की पहचान और उन पर 2,4-D का असर, 2,4-D के फायदे और सावधानियां। सबसे पहले हम बात करेंगे 2,4-D के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो 2,4-D अमाइन साल्ट 58% SL एक सेलेक्टिव पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, जिसे गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों यानी ब्रॉड लीफ वीड्स के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। यह गेहूं में खरपतवारों को नष्ट करके फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2,4-D अमाइन साल्ट 58% SL क्या है। पूरा नाम है 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सीसेटिक एसिड अमाइन साल्ट फार्म। घनत्व के बारे में अगर बात करें, SL का फुल फॉर्म होता है सोल्यूबल लिक्विड SL फार्मूलेशन। प्रकार यानी पोस्ट इमर्जन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, फसल गेहूं, चावल, मक्का और अन्य अनाज फसलें। कार्यविधि की बात करें तो मोड ऑफ एक्शन, ये खरपतवार के पत्तों द्वारा अवशोषित होता है और संवहन प्रणाली के माध्यम से पूरे पौधों में फैलता है। ये खरपतवार में ऑक्सिन हार्मोन की नकल करता है, जिससे कोशिका वृद्धि असंतुलित हो जाती है और खरपतवार मर जाते हैं। दूसरे नंबर पर हम ले रहे हैं 2,4-D अमाइन साल्ट कौन कौन से खरपतवारों को नष्ट करता है। तो गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ, हिरनखुरी, सत्यानाशी, जुंगली मटर आदि को यह नियंत्रित करता है। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखकर उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। फसल की प्रतिस्पर्धा कम करके पोषक तत्व, पानी और धूप की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तीसरे नंबर पर हम ले रहे हैं 2,4-D अमाइन साल्ट से हमें कौन सा फ़ायदा होता है। तो सटीक खरपतवार नियंत्रण, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करता है जबकि गेहूं सुरक्षित रहता है। उच्च प्रभावशीलता यानी खरपतवार की पत्तियों और तनों से अवशोषण के बाद यह जड़ तक पहुंचकर पूरे पौधों को खत्म कर देता है। पैदावार में वृद्धि यानी खरपतवार की अनुपस्थिति से फसल के पोषक तत्वों पर प्रतियोगिता नहीं होती, जिससे पैदावार बढ़ती है। लागत प्रभावी यानी कम लागत में अधिक क्षेत्रफल पर प्रभावी छिड़काव किया जा सकता है। चौथे नंबर पर हम ले रहे हैं 2,4-D अमाइन साल्ट का सही उपयोग, डोज और छिड़काव के बारे में। उपयुक्त फसलें गेहूं, खरपतवार की स्थिति 2 से 4 पत्ती की अवस्था पर हमें छिड़काव करना है। डोज यानी खुराक 400 से 500 ml प्रति एकड़। पानी की मात्रा 120 से 150 लीटर प्रति एकड़। उपयुक्त समय फसल बोने के 25 से 30 दिन बाद या खरपतवार की 2 से 4 पत्ती की अवस्था में। छिड़काव की विधि, फ्लैट फैन या कट्टे से समान रूप से स्प्रे करें। स्प्रे का तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए और तेज़ हवा में छिड़काव यानी नहीं करना है। बारिश से बचाव, छिड़काव के 6 घंटे बाद बारिश नहीं होना चाहिए। प्रभाव दिखने का समय यानी खरपतवार पर कितने दिनों में असर होगा, तो 7 से 10 दिन में खरपतवार सूखने लग जाते हैं। नंबर 5 पर हम ले रहे हैं छिड़काव के दौरान हमारे किसान भाई को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, पड़ोसी फसल का ध्यान रखें, यानी छिड़काव के समय ध्यान दें कि हवा के कारण दवा उड़कर आसपास की फसल जैसे चना, सरसों, सब्जियों पर नहीं जाना चाहिए, इससे हमारी फसल को नुकसान हो सकता है। दूसरे नंबर जैसे कि सुरक्षा उपकरण पहनें, तेज़ हवा में छिड़काव ना करें, यानी ड्रिफ्टिंग से बचने के लिए हवा जब चल रही हो उस समय हमें छिड़काव नहीं करना है। छिड़काव के 24 घंटे बाद तक पशुओं को खेत में ना ले जाएं। सिंचाई का ध्यान, जैसे कि स्प्रे के बाद 48 घंटे तक खेत में सिंचाई नहीं करना है। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपनी फसल को खरपतवारों से बचा सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ऐसी ही शानदार कृषि जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।